आप सभी का स्वागत है आर सवाल मैथ सीरीज में। आज हमारा प्रतिशत 10वां अध्याय का 8वां दिन है। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। टोटल आर सवाल सीरीज का ये 69वां लेक्चर है। आर सवाल जो हमारा मैथ, ये आपकी फोटो उसकी कवर पेज की, उसकी 365 लेक्चर का हमारा टारगेट है कंप्लीट बुक को ख़त्म करने का। इसमें हम 10 से 15 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से, ताकि बहुत ईजिली समझ में आ चुके आपको ये बुक के क्वेश्चन। टाइप वाइड मैंने इस बुक के क्वेश्चन को डिजाइन किया है। हमारी ये वीडियो डेली का 9 बजे हमारी लाइव होती है। हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके वहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी हमारे वीडियो लेक्चरों की और चैनल की जान सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा पॉइंट होगा डिस्कस का, वो होगा जी हमारा, अगर परसेंट में देखे चीज़ों को, भाई कोई परसेंट बढ़ गई, वो बढ़ गई, फिर उसे वापस इतने परसेंट में कम करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे। भाई कोई रेट बढ़ गया या घट गया, उसे फिर पूर्ण मूल्य में लाने के लिए कितना परसेंट घटाए या बढ़ाए, इस तरह के क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर लेके जाता हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन आपका, पेज नंबर आपकी बुक में 164 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 16 है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि भाई जो भी एक्स परसेंट है हमारा, अगर वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसको रखो अंश में, और नीचे हर में क्या करो, 100% में प्लस माइनस एक्स परसेंट कर देंगे हम। प्लस माइनस एक्स परसेंट करने के बाद और गुना करेंगे हम 100 के। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। जैसे सवाल में मेरा यहाँ पे दिया 25%, तो मैं जो बढ़ोतरी कमी है उसे लिखूंगा अंश में। अधिक है तो मैं क्या करूँगा, 100 में प्लस करूँगा 25, तो 100 में प्लस 25 करूँगा तो बन जाएगा मेरा 125, क्योंकि मैं 25 को जोड़ूंगा। तो गुना 100 करूँगा परसेंट निकालने के लिए, 25 पंजे 125, और आपका 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो हमारा आ जाएगा 20%। तो कितनी परसेंट की कम आय है बी की ए से, तो 20%। 20 मेरी ऑप्शन किस में रखी, बी में। हम इस सवाल को ऐसे बना सकते थे, अगर टेबल याद है हमारे पास, 25% का मतलब होता है 1/4, नीचे जोड़ते हैं नीचे घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में जोड़ के 5, अर्थात 1/5। 1/5 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 20%। इस तरीके से भी अगर टेबल याद है तो हम जल्दी से ओरली बिना पेन उठाए बना सकते थे इस क्वेश्चन को। पर लेकिन अगर टेबल से बाहर की, जैसे यहाँ पे परसेंटेज टेबल से बाहर कर दिया, तो फिर क्वेश्चन हमें बेसिक तरीके से ही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 36% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। पेज नंबर 164 पर उदाहरण आपका ये है 17। तो जो परसेंट कम बत्ती दिया है उसे अंश में लिखते हैं और हम में लिखते हैं 100 में से घटा कर। तो 100 में से हम 36 घटाएंगे, 100 में से 36 घटा कर लिखेंगे हम यहाँ पे 64%। और परसेंट निकालने के लिए गुना करेंगे हम किसकी, 100 की। तो 4 से डिवाइड कर हमें करेंगे से, 4 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, 4 से डिवाइड करेंगे 16 चौका 64, फिर 4 से करेंगे 4 चौक 16, 4 से 100 को डिवाइड करेगा 25 बार, 25 की गुना 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 225। 225 को डिवाइड करेगा 4, तो 4 पंजे 20, बच गया 2, 4 6 24, बच गया 1, लगा पॉइंट, हो गया 10, 4 दूनी 8। तो ऐसे हम सोल्व करके बताएंगे कितने परसेंट अधिक है। तो 56.25% अधिक है बी की ऊंचाई किससे, ए की ऊंचाई से। तो आपकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, 56.25 की, ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। चीनी के भाव में बढ़ोतरी होगी तो ये कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े, यानी कि अपरिवर्तित रहे। तो 50% की बढ़ोतरी ऊपर रखेंगे अंश में, 100 में 50 जोड़ दे क्योंकि की बार वृद्धि है, तो बोल लगे 150%। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 50 या 150, 3 से भाग करेंगे 100 को, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन मेरी दी गई है सी में। तो बड़े आसान और सरल क्वेश्चन है हमारे। यदि चावल के भाव में 10% की कमी होगी तो खपत कितनी बढ़ावा कि जो खर्चा है अपरिवर्तित रहे। तो 10% की हमारे पास कमी है, उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा 90%, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 की। तो 0 से 0 कट गई, 9 से 100 जाएगा 11 सही 1/9 बार भाग हो जाएगा 100 हमारा किससे, 9 से। तो 11 सही 1/9 मेरी ऑप्शन किस में दी गई है, पहले वाले ऑप्शन में दी गई है। ये आपका उदाहरण नंबर 19 था हमारा। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 178 पर, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत अच्छा सवाल है।
चीनी का भाव 16 रुपये से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने % कम कर दी जानी चाहिए कि इसके मद पर खर्चा ना बढ़े। देखो यहाँ पे परसेंट नहीं दिया गया तो हम परसेंट निकाल लेंगे भाई। 16 रुपये से बढ़कर 18 रुपये हमारा हो जाता है रेट चीनी का। तो कै रुपये की बढ़ोतरी हुई हमारे पास? बढ़ोतरी हुई जी 2 रुपये की, यानी कि 2 रुपये बढ़े। 2 रुपये कहाँ से बढ़े? 16 रुपये से। तो 2 रुपये 16 का कितना % है ये देखना हमें पहले जरूरी होगा। तो 2 रुपये जो 16 का वो हो जाएगा जी हमारा कितना %? जब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 12.5%, यानी कि 2 रुपये बढ़ने का मतलब है कि कितने % भाव बढ़ गया? 12.5%। तो 12.5% की बढ़ोतरी हुई 2 रुपये बढ़ने का। 16 से अगर 18 हुआ तो उसका मीन्स है कि 12.5% की बढ़ोतरी हुई हमारे रेट में, भाव में। तो 12.5 हमारा ऊपर रखा जाएगा अंश में बढ़ोतरी का, उसे प्लस करेंगे 100 में 112.5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए गुना करेंगे हम 100 की, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये कट गया हमारे पास कितनी बार? 45 बार। 45 से फिर काटेंगे 5 से, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब देखिए 25 की गुना करेंगे हम 100 में तो ये हो जाएगा 2500। 2500 को डिवाइड करेंगे हम 9 से, तो जो 9 से डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आएगा हमारा? 9 दूनी 18 बच गया आपके पास कितना? 9 दूनी 18, 9 से नहीं, ये शायद मैं लगे मे भी मैं कुछ मिस्टेक कर दी दिखे इसमें सवाल में। अभी देखिए यहाँ पे काटने में दोबारा लेता हूँ मैं, शायद कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ मैं। देखिए 12.5% मेरा दिया गया है, 12.5% मेरा ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 112.5, क्योंकि बढ़ोतरी है तो जुड़ेगा 100 में 112.5 और गुना करेंगे हम 100 की। अब देखिए यहाँ से इनका पॉइंट से पॉइंट कल जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 बच गए 12, 25 पंजे 125, और 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार चल जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 9 से डिवाइड जब 100 करते हैं बनता है 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी में होगा राइट आंसर। तो अगर 12.5% बढ़ोतरी हो रही है तो खपत में कितने % कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा ना बढ़े? 11 से 1/9%, अर्थात 2 रुपये बढ़ने का मीन्स है कि हमारी बढ़ोतरी जो होती है 16 रुपये पे 2 रुपये बढ़ने का मतलब है कि हमारे भाव में रेट में परसेंटेज में बढ़ोतरी है 12.5% की। 12.5% की बढ़ोतरी में कितनी खपत कम करेगी? खर्चा पहले जितना हो, तो वो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा है जैसा 5वां है कि दलाली की दर 4% से बढ़कर हमारी कितनी होगी जी? 4% से बढ़कर 5%, यानी कि कितना % बढ़ा हमारा? अगर संख्या तौर पर देखें तो 1% बढ़ा। कहाँ से बढ़ा वो देखना है हमें, 4 से बढ़ा। तो 1% 4 का कितना % है ये देखने के लिए 1/4 गुना 100 करेंगे, तो इसका मीन्स होगा कि 4 से 5 बढ़ रहा है तो हमारी दलाली की दर क्या % बढ़ रही? 25%। तो 25% की बढ़ोतरी है तो अब उसके व्यापार में कमी कितनी होगी? तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 25% बढ़ोतरी का जो है वो तो अंश में रखेंगे और बटे करेंगे 100 + 25 यानी कि 125, प्रतिशत काटने के लिए गुना 100 कर लेंगे। 25 पंजे 125 और 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20। तो यानी कि उसके जो व्यापार में अगर दलाली की दर उसकी 25% बढ़ रही है तो उसके व्यापार में घटोतरी हो रही 20% की, जब उसका व्यापार जितना पहला होता था उतना ही अब है। तो 20% मेरा ऑप्शन सी में। अगर किसी ने 5 और 4 का अंतर करके 1 धर दिया तो एक आंसर गलत हो सकता है, एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1% जो बढ़ोतरी हुई वो संख्या में, तो 4 से 4 का 1% कितना % है? वो है जी 25। तो देखिए ये सवाल जो आपका था वो पेज नंबर 179 पर था, क्वेश्चन नंबर 85। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 7वां सेम ऐसे ही है और उसके बाद मेरे पर्सन खत्म हो जाएंगे। 7वें का कमेंट में आपको आंसर करके बताना है कि 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है कि मैंने 6 सवाल ऐसे पढ़ाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसा 7वां है। ये क्वेश्चन पेज नंबर आपका 179 पे क्वेश्चन नंबर 86 है।